हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। यार बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका एसएससी जीडी का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू है और आपने अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा और पूरा जो भी सिलेबस एसएससी जीडी का है वो आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अब बच्चे, आप एग्जाम में जाएंगे और एग्जाम को क्रैक करके आएंगे। किस तरीके से बच्चे आपको एग्जाम क्रैक करना है, किन बातों का ध्यान रखना है एग्जाम में जाने से पहले, वह हम आज चर्चा करने वाले हैं। बच्चे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आप देखेंगे आपके 5 से 6 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे 101%। केवल आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी बच्चे हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है फिर भी हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज नहीं होती एग्जाम पास कैसे कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, निगेटिव मार्किंग कैसे होगी और नॉर्मलेशन का क्या फर्क पड़ता है, आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने या नहीं करने, सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप बच्चे मुझे पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छे से मेरे बारे में पता होगा। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी जीडी को टॉप किया था। ठीक है, अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हैं तो सबसे पहले चर्चा करेंगे बच्चे, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे एसएससी जीडी क्रैक किया था। दूसरा, निगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी और नॉर्मलेशन का खेल समझने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से इसमें नॉर्मलेशन होता है। ये सभी पॉइंट हम कवर करने वाले हैं बच्चे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी टोटल जो वैकेंसी है 39,481 वैकेंसी है। कितनी? 39,481। तो इन्हें देखकर ऐसा मत कहना कि सर ये तो कम वैकेंसी है, क्योंकि पिछली बार बच्चे जब वैकेंसी आई थी तो 25,000 वैकेंसी थी, बाद में बढ़ के लगभग डबल हो गई थी। तो ये बच्चे आप देखेंगे हर बार एसएससी जीडी का ये पैटर्न रहता है कि वैकेंसी आती है और एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आता तो उसके आसपास वैकेंसी लगभग डबल हो जाती है। तो यह आप देखेंगे हो सकता है 50,000 प्लस, तो जहां तक मैं कह सकता हूँ 100% चांस है 50,000 प्लस तो ये वैकेंसी हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं है, केवल आपको अपनी एक वैकेंसी पर टारगेट करना है और आप कोशिश करिए जो फर्स्ट रैंक है उस पर आने की। ठीक है, प्रयास तो कर सकते हैं। हम बात करेंगे बच्चे टाइम मैनेज कैसे करें, निगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, जो प्रश्न नहीं आता उस पर तुक्का लगाएं या नहीं लगाएं। ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है, सर तुक्का लगाकर आए या नहीं आए। और बच्चे, नॉर्मलेशन एक्यूरेसी से होता है क्या? बहुत बच्चे पूछते हैं सर नॉर्मलेशन एक्यूरेसी से होता है क्या, हमें सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? क्योंकि बहुत यूट्यूबर आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके सब्सक्राइबर तो 12-13 मिलियन है, बट उनको ये भी नॉलेज नहीं है कि एक्यूरेसी से होता है या नहीं होता। बच्चे, मैं जो भी आपको बातें बताता हूँ बिल्कुल सच्ची बताता हूँ, जो उस पर आधारित जो मेरे साथ बीतती हैं। ठीक है, अपने ऊपर बीती हुई बातें बताता हूँ, मैं किसी पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि फालतू कोई भी बोलता रहता है, ऐसे कोई फायदा नहीं है बच्चे। ठीक है, जो मेरे साथ घटना हुई है, जो मैंने देखा है बच्चों के साथ, जो अपने बच्चे पढ़ाए हुए देखे हैं, उन्हीं पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से एसएससी में नॉर्मलाइजेशन होता है। और बच्चे, सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितना आपको मान के चलना चाहिए, कितना आपको टारगेट करना चाहिए, सब पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले टाइम मैनेज कैसे करें। आप सभी जानते हैं बच्चे, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने आएंगे? 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 80 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 80 क्वेश्चन मतलब बच्चे टोटल आपके 160 मार्क्स में से कट ऑफ बनती है। कितने? 160 मार्क्स में से बच्चे आपकी कट ऑफ बनती है। अब 80 क्वेश्चन में आप जानते हैं हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीके, प्रत्येक के कितने कितने क्वेश्चन होते हैं? 20-20 क्वेश्चन होते हैं। कितने बच्चे? 20-20 क्वेश्चन होते हैं। हिंदी और एक ऑप्शनल होता है इंग्लिश। जो बच्चे इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश कर सकते हैं, जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी कर सकते हैं। तो अब किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो पहले ही मैथ्स को लेकर बैठ जाते हैं। बच्चे, आपको ऐसा नहीं करना, मैथ्स वाली ये वाली गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। चाहे आपका मैथ्स कितना भी अच्छा हो, बट पहला मैथ्स को नहीं पकड़ेंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि बाद में बच्चे आपके हाथ पांव फूल जाते हैं जब टाइम कम बचता है तो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हिंदी को टारगेट करेंगे और कोशिश करेंगे इसको 6 से 7 मिनट में कंप्लीट कर दें। 6 से 7 मिनट में आप हिंदी आराम से कर सकते हैं। एसएससी जीडी की हिंदी बहुत आसान पूछी जाती है। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया था और एक ही वीडियो में बच्चे मैंने मैराथन लेकर हिंदी को कंप्लीट किया था। अगर आपने उस मैराथन को देखा तो आप देखेंगे 20 में से 20 क्वेश्चन आप हिंदी में करने वाले हैं बच्चे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जीएस में, जीके में आप करेंगे, क्योंकि जीके में बच्चे कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वही आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ सोचना समझना होता नहीं है। तो कोशिश करिए इसको भी 6 से 7 मिनट में एकदम कर दें। तो इन दोनों को पहले आप खत्म कर दीजिए, इन दोनों को पहले आप खत्म कर दीजिए। क्लियर है?
इन दोनों को करने के बाद फिर आप रीजनिंग के पास जाएंगे। रीजनिंग के पास जाएंगे तो बच्चे इसमें सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको फंसा देते हैं, तो अगर आप उसमें फंस कर रह जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। मान लो बच्चे आपको पहला ही क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का आ गए, तो जो आपको रूल पता होते हैं, जो मैंने आपको रूल पढ़ाए थे, अगर वो डायरेक्ट लग रहा है तब तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लो, एकदम देखते ही पता चल जाता है। अगर कुछ, क्योंकि बहुत रूल होते हैं जो हमारे समझ में नहीं आते, तो अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए, पर उस पर टिक कर लीजिए। अगर टाइम बचेगा तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा बाद में, ठीक है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है 20 के 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, और हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऐसे हों जो आपको फंसा रहे हो, तो उन पर आप गोला कर लेंगे कि इस क्वेश्चन को मैं बाद में देखूंगा। इतना करने के बाद फिर आप मैथ्स के पास जाएंगे। मैथ के पास जाएंगे बच्चे, मैथ में भी यही रूल अपनाएंगे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन होने पहले उनको सोल्व करेंगे, जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन है या फंसाने वाले क्वेश्चन है उनको छोड़ते हुए चलेंगे। तो मैथ्स में भी आपको हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपको फंसाएं, ठीक है, तो उनको छोड़ते हुए चलेंगे। फिर बाद में कोशिश करिए कि आप टाइम बचा लें, कोशिश करिए टाइम बच जाए। जो टाइम बच जाएगा फिर आपको इनमें दिमाग लगाना है, फिर जो टाइम बचेगा बच्चे वो इनमें दिमाग लगाना है। आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर इस तरीके से पेपर को सोल्व करेंगे तो। क्लियर है। अब बच्चे बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी। कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता निगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, तो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। दोनों को हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं, निगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, और जो पर्सन नहीं आता उस पर तुक्का लगाएं या नहीं लगाएं। आप मान के चलिए बच्चे, आप एग्जाम में जाते हैं, आप सभी जानते हैं मार्किंग इसमें 1/8 की होती है। कितने की होती है? 1/8 की मार्किंग होती है। मतलब 8 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे, 8 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही क्वेश्चन कटेगा, एक सही क्वेश्चन आपका कटने वाला है। क्लियर है। तो कितनी मार्किंग होती है? 1/8 की मार्किंग होती है। अब यहां अच्छे समझेंगे इस खेल को। बच्चे आप एग्जाम में जाते हैं, 80 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। एक बच्चा है जो 74 क्वेश्चन करता है। कितने? 74 क्वेश्चन। उसको ऐसा लगता है जैसे मैंने सारे क्वेश्चन सही किए हैं, बट जब वो आंसर की देखता है तो उसके बच्चे 70 क्वेश्चन सही निकलते हैं और 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। 70 क्वेश्चन सही और 4 क्वेश्चन क्या हो गए बच्चे? गलत हो गए। क्लियर। अब आपको पता है 8 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन कटेगा, तो 4 क्वेश्चन गलत होने पर कितना? आप कहेंगे आधा क्वेश्चन कटेगा। तो बच्चे मैं सही में से आधा क्वेश्चन माइनस कर देता हूं, 0.5 क्वेश्चन। 0.5 क्वेश्चन माइनस करूंगा, कितना बचेगा? 69.5 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से करा दूं तो आप कहेंगे सर ये मार्क्स बन जाते हैं 139 मार्क्स। कितने बन जाते हैं? 139 मार्क्स। क्लियर। कितने बने? 139 मार्क्स। यहां को समझिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको टोटल क्वेश्चन सोल्व करने 80 के 80 क्वेश्चन आपको टच करके आने हैं। देखो यहां से आपने कितने क्वेश्चन करे? 74 क्वेश्चन। कितने करे? 74 क्वेश्चन, जिसमें आपके 70 क्वेश्चन सही हुए और 4 क्वेश्चन गलत हुए, तो आपके मार्क्स कितने बैठे? 139। यही अगर आप ऐसा करते, अगर आप पूरे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, कितने? पूरे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर आप कर रहे होते पूरे, तो आप देखेंगे यहां पर, अब यहां पर आपके 70 क्वेश्चन, हो सकता है बाद के जो आपने 6 क्वेश्चन पर तुक्का लगाया उसमें से 2 क्वेश्चन सही हो जाते, उसमें से क्या हो जाते? 2 क्वेश्चन सही हो जाते। तो मान के चलिए आपके पूरे 80 क्वेश्चन अगर आप करते और आपके 72 क्वेश्चन सही हो जाते। कितने? 72 क्वेश्चन आपके सही हो जाते और 8 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाते। कितने? 8 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते। तो आपको पता 8 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन माइनस होगा, तो एक क्वेश्चन में माइनस करूंगा, इसमें से 72 में से एक क्वेश्चन माइनस करूंगा, कितने क्वेश्चन बचेंगे? 71 क्वेश्चन सही बचेंगे। कितने? 71 क्वेश्चन सही बचेंगे। 71 का मतलब बच्चे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 142 मार्क्स। कितने बन रहे हैं? 142 मार्क्स। तो आप यहां से देख सकते हैं पहले कितने बने थे? 139। अब कितने बने? 142 मार्क्स। कितने बने? 142 मार्क्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पूरे 80 क्वेश्चन करके मैं अगर आता हूं तो एक्यूरेसी मेरी ऐसा तो नहीं है सर, ज्यादा गलत हो जाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन कम मिले। तो वो भी आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर देता हूं, क्योंकि मैं एसएससी जीडी को बहुत करीब से जानता हूं। बच्चे सबसे पहला जो एसएससी का एग्जाम मैंने दिया था वो एसएससी जीडी का ही दिया था, और मैं कैसे बाहर हुआ सब कुछ मैं पहले वो आपको दिखा देता हूं, जिससे आपके दिमाग का वो कचरा साफ हो जाए जो आपके दिमाग में चलता रहता है। और बहुत यूट्यूबर आपके दिमाग में भर देते हैं कि एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, और फिर बच्चे आप फेल हो जाते हैं इसी कारण से। तो आपने ये देखा बच्चे, इसको आपको ध्यान रखना, पूरे आपको 80 के 80 क्वेश्चन टच करके आने, ये आप दिमाग में बैठा लेंगे।
अब पहले मैं आपको दिखा देता हूं जिन बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि सर एक्यूरेसी से नॉर्मलाइजेशन होता है। बच्चे ये देखेंगे, सबसे पहले बच्चे ये भर्ती आई थी 2018 वाली भर्ती का मैं दिखा रहा हूं, जिसमें मैं 3 बार मैं एसएससी जीडी क्वालिफाई कर चुका हूं और 3 बार अच्छे नंबरों से टॉप किया था। ठीक है, जैसे ये देखेंगे 2018 वाली भर्ती थी, इसमें उस टाइम बच्चे हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते थे? 25 क्वेश्चन। कितने? हर सब्जेक्ट से बच्चे 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछे जाते थे। तो उस टाइम जो बच्चे होता था वो कितने 100 मार्क्स का पेपर होता था। कितने? 100 क्वेश्चन आते थे और 100 मार्क्स के आते थे। क्लियर? आप बच्चे मेरा नाम देख सकते हैं, सलमान खान मेरा नाम है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, पहले से जुड़े हैं। ये मेरा रोल नंबर है बच्चे 30116608, ये मेरा रोल नंबर है। और आप देखेंगे बच्चे ये मेरे मार्क्स थे, रीजनिंग में 23, जनरल नॉलेज में 20, मैथ्स में 20 और बच्चे हिंदी में 24। ये जो मेरे मार्क्स बने थे 87 और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 89.31। आप यहां से देखेंगे बच्चे ये 87 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट बाद में जो रिवाइज आंसर की आई थी उसमें जो मेरे मार्क्स थे वो एक क्वेश्चन बढ़ गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन बढ़ा था मैथमेटिक्स में। तो यहां से देखेंगे कितने मार्क्स इंक्रीज हुए, आप कहेंगे सर लगभग 2.5 नंबर। इतनी अच्छी एक्यूरेसी होने के बाद भी कितने मार्क्स बढ़े? 2.5 नंबर। और जो मेरा एक फ्रेंड था बच्चे, उसके 12 नंबर बढ़े थे। उसके कितने? 12 नंबर बढ़े थे और 65 नंबर से उसके 12 नंबर बढ़े थे। 65 क्वेश्चन सही थे और उसके बच्चे कितने? 12 नंबर बढ़े थे, जबकि उसकी एक्यूरेसी तो बहुत ही गंदी थी। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि एसएससी में बच्चे, मैं बिल्कुल नकारता हूं कि एसएससी में एक्यूरेसी से नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, ये बात आप दिमाग से निकाल देंगे। ठीक है, तो बच्चे आगे मैं दिखाता हूं। रोल नंबर आपने मेरा देख लिया। इसी तरीके से बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा नाम यहाँ पर, और जब आपकी लिस्ट आएगी तो आप इस तरीके से सर्च करेंगे, क्योंकि अगर नाम से सर्च करते हैं तो आपके नाम के बहुत सारे नाम होते हैं, इस वजह से रोल नंबर सर्च करते हैं तो एक डायरेक्ट आपको रोल नंबर आ जाता है। ठीक है, 30116608 आप देख सकते हैं। फिर आगे देखेंगे बच्चे, रोल नंबर मेरा ये है, नाम ये रहा, रिपोर्टिंग टाइम आप देख सकते हैं, और मेरा फिजिकल जो था बच्चे 27/8/2019 को था। कब था? 27/8/2019 को, तो जब बहुत गर्मी पड़ रही थी। ठीक है, जिस कारण मैं फिजिकल में बाहर हुआ था। आगे देखेंगे बच्चे, ये मेरा रोल नंबर है और 27/8/2019, और यहां आप देखेंगे अगर आपको दिख रहा होगा रिजेक्टेड इन पीईटी, रेस में मुझको रिजेक्ट किया गया था। बच्चे रेस मेरी शुरू से ही खराब रही है, इसलिए 3 बार मैं एसएससी जीडी ज्वाइन नहीं कर पाया। ठीक है, रेस के कारण ही। और 2 बार मैं यूपी पुलिस में और 1 बार यूपीएसआई में। आप बहुत अच्छे से अगर मेरे डाटा जानते हैं तो मेरे बारे में आपको पता होगा। ठीक है, अब बच्चे आपके दिमाग से ये बात तो निकल गई होगी कि इसमें एसएससी में जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो एक्यूरेसी पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद बात करेंगे बच्चे सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। कुछ बच्चों के दिमाग में चला है सर सेफ स्कोर बता दीजिए, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, हम किसको टारगेट करें जिससे हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो बच्चे एक बात दिमाग में रखिए, ऐसे सेफ स्कोर कुछ बता नहीं सकते जब तक पेपर का अनुमान न लग जाए, पेपर आया किस तरीके से है, पेपर का लेवल क्या है, जब तक हम पेपर को देख ना लें। फिर भी आपको एक आइडिया दे देता हूं जो आपको टारगेट रखना है बच्चे, जो इस बार की, क्योंकि हर राज्य का कट ऑफ मैं अभी नहीं बता सकता, हर राज्य का सेफ स्कोर बताऊंगा, टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या रखना है, हर स्टेट को आपको देख के चलना है, आपके इस बार कट ऑफ कितनी रही थी, इस बार आपकी कट ऑफ कितनी रही थी। जो ये वाली भर्ती ज्वाइन हुए हैं बच्चे, इस वाली कट ऑफ को आपको देखना है और आप कोशिश करिए इससे प्लस ही मार्क्स आपके आए, इससे प्लस ही मार्क्स आए, आप देखेंगे बच्चे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो कट ऑफ बच्चे आपकी गई थी, ये जो बच्चे ज्वाइन करें 2024 वाले, आपको इनको देखना, फाइनल कट ऑफ को देखना, फाइनल कट ऑफ को, फाइनल कट ऑफ देखेंगे आपके राज्य की कितनी थी और आपको उसी कट ऑफ को टारगेट करना है। उसी कट ऑफ को आप टारगेट करके चलेंगे तो आप देखेंगे बच्चे इस भर्ती में आप आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है बच्चे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस बार बच्चों ने मुझ पर बहुत विश्वास किया था, बट बच्चे बोर्ड थोड़ी लेट लिया था मैंने, इस वजह से आपको मैं सिलेबस एसएससी रेडी का नहीं करा पाया, क्योंकि हिंदी तो हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट की और मैथ्स भी बच्चे कोशिश करी थी मैंने, जो मैंने पहली वीडियो पढ़ाई थी उनको मर्ज करके आपको वीडियो दी थी मैंने, बट उसमें भी कंप्लीट वीडियो नहीं हो पाई थी। अगर आपने नहीं देखी है
तो प्ले लिस्ट में भी आपको मैथ्स की वीडियो मिल जाएंगी, वहां से देख लीजिए, ठीक है। इस बार मैनेज करिए, बट आपसे वादा करता हूँ बच्चे, आने वाली जो एसएससी जीडी की वैकेंसी है जो हमको कैलेंडर में मिल जाएगी, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, यूपीएसआई की है, सभी के लिए एक बेहतरीन बैच लेकर आने वाला हूँ, जिसमें हम जीरो से पढ़ेंगे, रीजनिंग को हम जीरो से पढ़ेंगे, मैथ्स को बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे बच्चे, और जितना हो सकेगा मैं आपका कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूं। तो बच्चे विश्वास बनाए रखिए, जिस तरीके से आप मुझ पर विश्वास करते हैं, आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। तो बच्चे आज के लिए इतना ही था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और बच्चे एक नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। तो ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से आपको एग्जाम देना है, बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए।